हम जहाँ पर है वहां से परमेश्वर हमको उठाना चाहते हैं। हम निराश में हैं, वहां से भी परमेश्वर हमको उठाना चाहते हैं। हमको चिंता करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए, मेरे लिए और उनका सारे बच्चों लोगों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए और उनका सारा बच्चों के लिए परमेश्वर विचार करते हैं। ऐसा कल्पना करें कि एक रोड के अंदर में जो देश का जो प्रधानमंत्री है वो जा रहा है और आप उस रास्ते में खड़े हैं। बहुत लोग हैं आपके चारों ओर में और वो लोग ताली बजा रहे और वो प्रधानमंत्री उस रोड में जाने के समय में आपको देखा और आपको बुलाया। मैं आपको देखने के समय में मैं आपके बारे में विचार किया हूं और मेरा विचार ये था कि आप आगे आना है, आप मेरे साथ में चलना है। मैं आपको ये काम देता हूं और आपके अंदर में ये टैलेंट है। तो मुझको ये समझ में आया और कोई आपके बारे में मुझको बोला है। मैं आपके बारे में विचार कर रहा था कि आपको मैं मिलना है। और ये बातें आपने सुना और आपने घर को गया। रास्ते में आप ये विचार कर रहा था, ये कैसे हो गया कि राज्य का जो प्रधानमंत्री मेरे को बुलाया और मेरे बारे में बात कर रहा था और सोने के समय में भी आप ये विचार कर रहा था, दूसरों को भी आप ये विचार बोल रहा था और आपका मन के अंदर में ये पूरा ये विचार भर चुका है। क्यों? क्योंकि राज्य का, एक देश का जो प्रधानमंत्री आपके बारे में विचार किया और आपसे बात किया। तो ऐसा सोच ले कि राजाओं का राजा, जो जीवित परमेश्वर, ये सारा देशों का जो राजाओं लोग हैं उनके ऊपर में राज्य करने वाला राजाओं का राजा जो प्रभु यीशु मसीह आपके बारे में हर पल विचार करते हैं। ये सच्चाई यदि आप जानते हैं, हम जिस परिस्थिति में हैं वहां से हम जरूर उड़ जाते हैं, हम जरूर वहां से हम बाहर आ जाते हैं, क्योंकि आपके लिए जो परमेश्वर ने जो विचार किया वो आपसे परमेश्वर बात करते हैं। हे बेटा सुनो, मैं तेरे लिए ये विचार कर रहा हूं कि मैं आपको ज्ञान देना चाहता हूं ताकि आप सही निर्णय ले ले। आपका समस्याओं के अंदर में मेरा ज्ञान इस्तेमाल में आएगा और उस समस्या के अंदर में बैठने का जरूरत नहीं है। ये जो ज्ञान मैं आपको जो देता हूं, ये ज्ञान आपको मार्गदर्शन करेगा और उस समस्या के अंदर से आपको बाहर में लेकर आएगा। और प्रभु बोल रहा था, मैं आपके लिए विचार कर रहा हूं कि मैं आपको और कृपा देना चाहता हूं और शक्ति देना चाहता हूं और सामर्थ देना चाहता हूं। इसके द्वारा क्या होगा? इसके द्वारा हमारे अंदर में एक थकान का जीवन नहीं रहेगा, पर शक्तिपूर्ण जीवन रहेगा। हमारा समस्याओं के अंदर में हम खड़े हो जाते हैं एक योद्धा के समान में। तो परमेश्वर का विचार है कि आपके लिए, ये बेटा सुनो, आप इस निराश के अंदर में बैठने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तेरे हाथ को मैं पकड़ता हूं। आओ बेटा आओ, मैं तेरे हाथ को पकड़ूंगा और मैं चलाऊंगा तुमको आगे में। तो ये परमेश्वर का विचार है और ये विषय दाऊद को समझ में आया। हम बाइबल के अंदर में एक प्रभु का दास का जीवन में हम देखते हैं कि उनका नाम दाऊद है। और दाऊद बोल रहा था, जो भजन संगीता का पुस्तक के अंदर में 139 का और उसका 17 पद में ऐसा लिख रहा था, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। ऐसा दाऊद को समझ में आकर बोल रहा था, हे प्रभु, आप मेरे लिए कितने बार विचार करते हैं। हर दिन में प्रभु आप कितने बार मेरे बारे में सोच विचार करते हैं। मैं जहां पर हूं प्रभु, वहां से मुझको उठाने के लिए आप कितने बार विचार करते हैं प्रभु, और आपका विचार मेरे लिए बहुमूल्य है। और यदि आप भी ऐसा विश्वास करें कि प्रभु आपके लिए भी विचार करते हैं, यदि आप भी विश्वास करें कि आपको प्रभु प्रेम करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह केवल
कुछ लोगों के लिए ही नहीं मरा था क्रूस के ऊपर में, आपके लिए, मेरे लिए, सारा मानव जाति के लिए क्रूस पर मरा था। और यीशु का द्वारा जो पिता परमेश्वर का प्रेम को ये सारा दुनिया के अंदर में प्रकट किया, और उसके अंदर में आपके ऊपर में भी प्रभु जो परमेश्वर प्रेम कर रहा था, और उस प्रेम की वजह से आपके ऊपर में विचार करते हैं, और आप उनका बच्चे होने की वजह से आपके ऊपर में ख्याल रखते हैं। और प्रभु का उद्देश्य ये नहीं था कि आप जिस परिस्थिति में हैं वहां पर ही बैठना, ये प्रभु का उद्देश्य नहीं था, और उस विचार के अंदर में आप आगे ना चले, और अब प्रभु का विचार के अंदर में एक हो जाए। और प्रभु बोल रहा था, मैं आपको ज्ञान देना चाहता हूं। आप भी बोलो, हाँ प्रभु, मैं आपका ज्ञान को स्वीकार करना चाहता हूं। तो प्रभु बोल रहा था, मैं आपको और शक्ति देना चाहता हूं। हाँ प्रभु, मैं आपका शक्ति को प्रभु जी में प्राप्त करूंगा। प्रभु, आपका शक्ति को मैं स्वीकार करूंगा। प्रभु, आपका प्रकाशन को मैं स्वीकार करूंगा। प्रभु, आपका योजनाओं को मैं स्वीकार करूंगा। प्रभु, मैं विश्वास करूंगा। प्रभु, और मेरे मुंह से मैं बोलूंगा। प्रभु, जब आप आमीन बोलते हैं, हाँ प्रभु ऐसे ही मेरे जीवन में होना, तो प्रभु आपका जीवन के अंदर में तो काम करने के लिए मार्ग तैयार हो जाते हैं। और आप ये भी प्रार्थना करना, प्रभु आपका कृपा मेरे ऊपर में रखना, ताकि प्रभु आपका विचार मेरे जीवन के अंदर में काम में आ जाए। तो प्रभु क्या करेगा? आपके लिए एक नया द्वार प्रभु खुलाएगा। हालेलुया। तो कितना अच्छा जीवित परमेश्वर है, आपके लिए बहुमूल्य विचार कर रहा था। पर आपका विचार को छोड़ना और प्रभु का विचारों के अंदर में एक हो जाना, और उनका विचार को विश्वास करना, उनका विचारों को बोलना, और उनका विचारों को बोलते रहना, और उनके ऊपर में विश्वास रखते ही रहना। और देखो कि परमेश्वर आपका जीवन के अंदर में क्या काम कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका पिता है। तो हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपको हम बहुत 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 धन्यवाद करते हैं। इस दुनिया के अंदर में प्रभु कोई प्रधानमंत्री हमारे बारे में विचार कर रहा था, हमको बुला रहा था और हमसे बात करते हैं। प्रभु, ये बहुत बड़ा विषय की तरह हम सोचते हैं, और हमारा पूरा मन में प्रभु वही विचार, प्रभु जो प्रधानमंत्री बोला वही विचार हमारा मन में रहते हैं। पर आप है प्रभु जो राजाओं का राजा है, और आप हमारे बारे में हर दिन हर पल प्रभु आपका बहुमूल्य विचार हमारे ऊपर में रहते हैं। प्रभु, ये बहुत आश्चर्य का विषय है। प्रभु, हमारा प्रार्थना है कि हम प्रभु हमारा विचार में हम ना चले, प्रभु आपका विचार को हम स्वीकार करें, और आपके साथ में प्रभु चलने के लिए विश्वास का कदम उठाए। प्रभु, हमारा जीवन उस निराश में प्रभु उस ऐसा प्रभु एक हारने का जीवन के अंदर में हम ना जाए। प्रभु, हम वहां से उठे, हम वहां से बाहर आए, और हम प्रभु आपके साथ में खड़े हो जाए, और आपके साथ में प्रभु हम चले। धन्यवाद करते हैं, हमको प्रभु आपने विजयोत्सव, प्रभु हमको आपका विजय पद के अंदर में प्रभु आप हमको लेकर जाना चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन।